वर्ल्ड के अंदर मोदी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो फर्स्ट नंबर पे हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, 15 लाख की बात अभी मैं जनता का जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ। जो भाई मन से किसान है और जो धरती की रोटी खाता है वो नारे में जवाब दे देना, वरना मत देना। नारा नहीं लगो आप। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब मेरे भाई अब मेरे भाई नरेंद्र मोदी के हक में एक नारा लगवा के दिखा दे, या ये इन काले कानूनों के पक्ष में एक नारा लगवा के दिखा दे, मैं मान एक नारा आप लगा दीजिए। सुनो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जय जवान जय किसान। ठीक है भाई साहब, मैं पॉलिटिक्स लगाना था वो लगाओ जी। सुनो क्या लगाना है बताओ। जो जिसका आप फेवर कर रहे हो, किसका जिसका आप फेवर कर रहे हो, ये भूल जाते हैं जी, ये भूल जाते हैं। एक मिनट सुनो, अब मैं 15 लाख की बात कर रहा हूँ भाई साहब। 350 रुपए का नेट 1 GB मिलता था, 350 रुपए का नेट 1 GB मिलता था। आज मेरे को 1.5 GB नेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मेरे 15 लाख रुपए पूरे। कोई रेल नहीं बेची, कहीं नहीं बेची, ऑन रिकॉर्ड बताओ, रेल नहीं बेची, कहाँ बेची है रेल? रूट फाइनल कर रहे हैं कुछ। हाँ, निजीकरण करना कोई गलत नहीं है भाई, निजीकरण करना कोई गलत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये कानून जो है वो सही है? नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? देखो, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा भाई, कानून के बारे में मेरा ज्ञान ही नहीं है। मैं क्या बात करूं बताओ। अब इनके अलावा आप किसी भी भाई से पूछ लो, मैं नारा लगाऊंगा सभी। सर, ये हमारे भारत में सबसे बड़ी कमी जो नरेंद्र मोदी में है कि किसी को ज्ञान नहीं है, सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे को है। उसके बारे में कौन बोल? नहीं, एक मिनट प्लीज, नहीं भाई साहब, एक बार इनकी बात पूरी हो लेने दो, फिर आपके पास आएंगे। ये भूल जाते हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी के एक बार सर आप एक बार इनकी बात खत्म हो लेने दो, उसके बाद आपसे भी आएंगे। ये भूल जाते हैं जी, क्योंकि ये उस पार्टी के साथ हैं जो वादे करते हैं और भूल जाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी यही गुनाह करते हैं, वो बात करते हैं और भूल जाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम हैं गुडिया खेड़ा गांव में, जहां पर आप देख रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी का अभी से यहाँ काफिला निकल के गया है। और यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं कि तीनों पार्टियों के बैनर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यह शहर कम से कम एलनाबाद से 45 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और लोगों से जानते हैं कि जिस तरह काफिला अभी कुमारी शैलजा जी का निकला है, तो क्या असर लोगों पर क्या मानसिकता पड़ा है, लोग किस तरह कांग्रेस को देख रहे हैं, किस पार्टी को वोट देने के बारे में सोच रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। अभी कुमारी शैलजा जी का काफिला यहाँ से निकल कर गया है और काफ़ी उन्होंने संबोधित भी किया गाँव वालों को। क्या राय है आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ को? भाई हालात तो ठीक ही लगा, आगे देखो। मारा गाँव में तो ज़्यादा इन्हें ज़्यादा हो रही है, मौके ही तो आगे देखो क्या बनेगी। और आने वाला टाइम है वो कांडा हो रही है। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो किसी और पार्टी को ज़्यादा? सपोर्ट कांग्रेस ने करा, लेकिन फायदा नहीं है, इनमें फूट है, फूट ही खराब कर रही है। अच्छा, तो जिस तरह पवन बेनीवाल बीजेपी से यहाँ आए हैं, तो इसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, क्या नुकसान होगा? फर्क क्या हो पड़ा है? फायदा हो, फायदा तो है ही, हमारे एरिया होगा। सर ऐसे है, पवन बेनीवाल इसका रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, लेकिन ये रिकॉर्ड खराब है थोड़ा, लेकिन ये कांग्रेस अच्छी पार्टी में आया है। अगर हमेशा से रहता ना तो ये बंदा ठीक है, लेकिन इनोला को यहाँ से बहुत घाटा होगा। क्यों कि गोविंद कंडा है, इसको माइनस है, क्योंकि गोपाल कंडा चलो पश्चिम बीजेपी सरकार ही गोपाल कंडे को वहाँ से निकाला था इसी खट्टर ने। आपके सामने ही बात है, हकीकत है, खट्टर ने निकाला था मिथुन चल, ये बिना मांगे समर्थन दे रहा था, लेकिन इसको निकाल दिया। आज इसका भाई ये आप ये मान लो बीजेपी टिकट पर लड़ रहा है नहीं, तो इनकी बड़ी इंसल्ट है। मैं तो मेरी तरफ से मेरे बयान से कहता हूँ, मेरी राय से कहता हूँ कि इसकी बड़ी इंसल्ट है। क्योंकि अगर बीजेपी में रहता खंडा तो इसको बिना समर्थन दे रहा था, मंत्री नहीं बनना था। 17 साल एनएलओ का रजा रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहते हो कि लोग विकास हुआ है कि नहीं हुआ? कोई बात नहीं, इनोला ने कुछ विकास नहीं किया। और अब 7 साल से बीजेपी प्रदेश में है, तो इस पे क्या कहते हैं, कुछ काम गांव का हुआ है, कोई सरकार की ग्रांट आई हो? एक ही मतलब नहीं, इससे तो इनोला ही ठीक है। बीजेपी तो इतनी माड़ी है कि आज तो एक काम नहीं है हमारा, एक काम करे इसी काम का। अगर 5 रुपया कोई ग्रांट आई है तो वो ना के समान है। और बीजेपी तो सबसे माड़ी है, किसान विरोधी है। कांग्रेस के टाइम में हुआ है कुछ विकास? बिल्कुल जी, कांग्रेस टाइम में से जितने खाड़ बने हैं, जमींदारों के काम हुए हैं, हर एक किसान खुशहाल। आज देखो डीएपी का क्या हाल है, आज किसान की डीएपी नहीं मिल रही,
जैसे बरसी बेनीवाल से थे पहले वो, तो अब पवन बेनीवाल जी आए हैं, तो कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा? अभी पार्टी को देख के वोट दोगे क्या, किस कैंडिडेट को देख के वोट दोगे? नहीं, बरसिंह और पवन बेनीवाल एक ही है। बरसिंह इन साथ लग रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं भी हाईकमान का हमारे पर दबाव है और मैं वोट पवन बेनीवाल को दूंगी। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं पवन बेनीवाल को वोट देंगे। पवन ठीक है वैसे आदमी, लेकिन बीजेपी यहाँ से पीटीसी चले पूरे यहाँ से बहुत घाटे से, पैसे भी खूब लगा रहे, गरीब आदमियों को बड़े पैसे, बहुत पैसे दे रहे, लेकिन वोट नहीं दे लोग, क्योंकि ये किसान विरोधी है। यहाँ तो किसान 80% तो किसान है, यहाँ जाट वाट है, यहाँ आप जानते हैं। तो पूरी सपोर्ट करोगे मतलब कांग्रेस को आप? पूरी सपोर्ट कांग्रेस करेंगे और कांग्रेस छुटा देंगे, बिल्कुल फाइट में रहेगी बराबर। ये हार जीत तो देखो कुछ है, इन्हों लाए गढ़ है, ये क्या करा है, क्या होगा ये तो आने वाला टाइम बताए। या आप जैसे बुद्धिजीवी है कोई बता सकता है, ये तो गांव में बैठे हैं। काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जैसे बाकी पार्टी वालों भी आपके गांव में आ रहे हैं, तो कुछ लग रहा है कि बाकी पार्टी भी लीड लेके जाएंगी, जैसे एनएलओ होगी और बीजेपी होगी? अब की बार मजबूत रहेगी कांग्रेस यहाँ, एकजुटता दिख रही है नहीं उसकी वजह से। 17 साल एलएन का एमएलए यहाँ से रहा है, तो कुछ विकास हुआ 17 सालों में? नहीं, कुछ तो हुआ है, वो तो समय के साथ हर जगह होता है। और बीजेपी 7 साल से प्रदेश में है, तो कुछ मिला है यहाँ इस एरिया को कुछ ऐसा? कुछ ही नहीं मिला है, सिर्फ कागजों में मिल रहा है। सबका विकास कहाँ है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और बाकी पार्टियों का विरोध कर रहे हो क्या, सिर्फ कांग्रेस को ही आगे बढ़ने? नहीं, मेरे गांव में किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सारों को सम्मान दे रहे हैं। इस गांव की ये खासियत है। और आप किसको नेता चाहते हो अपनी आइडिया का, जैसे पवन बेनीवाल जी को या भरत सिंह बेनीवाल को? फर्क पड़ेगा इस बात को भी, जैसे भरत जी कांग्रेस में थे, अब पवन आगे हैं, तो कुछ इस चीज़ का है फर्क? नहीं, उनके दोनों एक जगह दिखाई दे रहे हैं, उसका फायदा है। अलग अलग होते हैं तो नुकसान होता पार्टी को। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या लगता है जी, अभी कुमारी शैलजा जी का यहीं से गया है, भैया मौका तो आप बता दिए। चलो, कुमारी शैलजा जी का अभी काफिला यहाँ से निकला है और अपनी अपनी बातों को, अपनी राय आपके सामने रख के गए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में या पवन बेनीवाल जी के बारे में? देखो जी, पवन बेनीवाल एक मजबूत कैंडिडेट है यहाँ पर, और शैलजा जी भी पहले यहाँ से एमपी रह चुके हैं, और उनके पिताजी का और उनका खुद का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब से शैलजा जी अध्यक्ष बने हैं तब के बाद कांग्रेस पार्टी में एक बूम आया है और युवा भी उनकी तरफ देखने लगा है। और किसान आंदोलन के अंदर बहन शैलजा जी ने भी अपनी खूब योगदान दिया है। वो टिकरी बॉर्डर पर भी गए हैं, वो सिंगू बॉर्डर पर भी गए हैं। बहन शैलजा जी ने वहाँ पर अपनी सेवा भी लगाई है, तो तब से युवा उनकी तरफ देख रहा है कि इन्होंने किसानों में इतनी मदद करी है किसान आंदोलन में, तो हम भी इनके साथ जुड़ेंगे और अपना भविष्य देखेंगे। और जिस तरह से मतलब कि पहले भरत सिंह बेनीवाल यहाँ से कैंडिडेट रहे थे कांग्रेस के, और एकदम से पवन जी आगे आ गए हैं, तो कुछ ऐसा फर्क है क्या? नहीं, जब से बहन जी आए हैं तब से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अनुशासन में है। कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा है, हाथ के निशान को देख रहे हैं। कैंडिडेट मायना नहीं है, हाथ का निशान मायना है। और 17 साल में एनएलओ का यहाँ राज रहा है, तो कुछ विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? इनेलो का ऐसे है जी, वो तो घर की पार्टी है। अगर विकास कार्य होते तो इनेलो आज मुख्यमंत्री से एक सीट पे ना आती। वो तो घर घर में ही लड़े पड़े हैं, तो जनता को क्या सुख देंगे, तो कार्यकर्ता को ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं करते। और बीजेपी भी 7 साल से प्रदेश में काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हमने विकास कार्य बहुत कराए हैं, पानी भी यहाँ छोड़ा है छोटे छोटे खालों में, तो इस पर क्या कहना चाहते हो कि 7 साल में पानी नहीं आया और इस अब 5-6 दिनों में पानी आना शुरू हो गया खालों में, तो ये क्या कर रहे हैं? आप पत्रकार साथी हैं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ सामने से, ये बाकी सभी साथी खड़े हैं, क्या आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, हमारे मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत जी से, क्या आपको उनके किसी एक बात पर, एक वायदे पर विश्वास है? हम सबको पता है कि वो आज बात कुछ कहते हैं, कल कहते हैं, झूठ का पिटा रहे हैं जी। झूठ के अलावा और लोगों को लड़ाने के अलावा उनके पास दूसरी कोई बात नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि गांव से कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी कि या बाकी पार्टियों को कुछ मिलेगा? निश्चित तौर पर जैसा माहौल दिख रहा है, लोगों का जैसे मोह भंग हो रहा है, जैसे लोगों का मोह भंग हो रहा है लोकदल पार्टी से, तो मुझे ऐसे लगता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ से बढ़त लेके निकलेगी।
आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या कहना चाहोगे, अभी कुमारी शैलजा का काफिला यहाँ से निकला है और क्या आपका रवैया रहेगा इस पार्टी की तरफ? सबसे पहले भाई साहब की जो बात है उसका जवाब दे देता हूँ। भाई साहब ने एक बात कही है भाई, हमारे माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और आदरणीय खट्टर साहब जी का जो इन्होंने जिक्र करा भाई, उनकी कोई बात है उनमें झूठ है। सर को मैं बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड के अंदर मोदी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो फर्स्ट नंबर पे हैं। आज यूएनओ में स्पीच देते हैं, यूएनओ की अध्यक्षता करते हैं और बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो सॉल्व करते हैं। पीछे कोविड के अंदर हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा हमारा देश है, उसमें जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो वैक्सीनेशन हुआ, फ्री हुआ। क्या सर बता सकते हैं क्या, अगर ये इसमें राहुल जी होते तो हो सकता था? कभी नहीं हो वैक्सीनेशन तो सभी देशों ने फ्री करा, किसी ने पैसे नहीं लिए हैं। सकता। कितनी पॉपुलेशन, कौन से देश की बात कर रहे हो उसकी, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? और चाइना की कितना जल्दी पॉपुलेशन हुआ भी है? ज़्यादा है, वहाँ भी फ्री हुआ है वैक्सीनेशन, किसी देश ने पैसे नहीं वही दिए। मैं- चलो आप बता दिए। सुनो एक मिनट, मेरा पूरा होने दो। चलो इसमें सर की आप बाइट लेना। मैं आज हमारे मुद्दे, एलनाबाद के इलेक्शन है तो हम एलनाबाद के मुद्दे से देखते हैं। बात पानी की है, सर पानी के बोल रहे हैं। अभी गुड़िया खेड़ा में तो पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे तो सेम का एरिया है, उसके अंदर पानी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अभी मैं किसान की बात हम करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये जो मुद्दा है किसान के चारों ओर घूम रहा है। अभी किसान काफ़ी टाइम से सिद्धू बॉर्डर पे बैठे हैं अपने हकों के लिए। अभी हम सब लोगों को ये पता था भी इलेक्शन होएंगे ना तो कोई भी कैंडिडेट बीजेपी या जेजेपी का गांव में नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि मुद्दा इस तरह का था, अभी किसान विरोध कर रहे थे और हर गांव में घुसने ही नहीं देंगे। आज आप देख रहे हो फोर्स जरूर है उनके साथ लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा। 4 लोग जो कर रहे थे किसी पार्टी के हो सकते हैं, वो भी आज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये सब किसान नहीं है क्या जो यहाँ बैठे हैं? ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो किसान विरोध कर रहे हैं उन पर 302 के पर्चे करवाए जा रहे किसी हैं। पे पर्चा नहीं है। आप एक बताओ किसी पे पर्चा हुआ? एक भी पर्चा नहीं हुआ, किसी पे पर्चा नहीं हुआ। ये किसान है सारे, बताओ। कुछ गाँव में रोड पर है उन्होंने विरोध करा है। बात ये है, देखो काफी टाइम से भ्रमित कर रहे थे लोगों को। अब मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी जेब की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। अब ये किसान है, इनको पूछो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसे आते हैं नहीं आए क्या? हमारे गांव के अंदर जो मुआवजा की राशि है वो टाइम टू टाइम नहीं आई क्या? अब स्पेशल गिरदावरी की बात हो रही है, नहीं हो रही क्या? पूछो इनको। और जो और मेरे गांव का सीएम का जो एरिया है 200 एकड़ के अंदर है, फसल नहीं होती। वो एरिया जो है उसके अंदर हर साल हमें मुआवजा नहीं मिल रहा का, पूछो इन्हें। मतलब कि आप बीजेपी को विकास के तौर पे वोट दो? बिल्कुल विकास के तौर पे देंगे सर। और एक मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, हमारे गांव का जो युवा साथी है ना वो सब इसमें हमने एक कमेटी बना रखी है और वो कहते हैं 2.5 साल हमने देखना है। अगर 2.5 साल में वादे पूरे नहीं हुए ना हम चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? 2.5 साल के अंदर तो सरकार है ना, तो क्यों हम विपक्ष में जाएंगे? विपक्ष में तो बैठे ही थे सर। भ्रमित किया जा रहा है। मैं मेरे गाँव की बात कर रहा हूँ। मेरे गाँव के अंदर जो सोलर पैनल का जो ट्यूबवेल होता है जिसकी कीमत एक्चुअल 3.5 लाख रुपए है और वो 1,10,000 रुपए में सब्सिडी दे के कितना 5 लाख, सॉरी मेरे को पता नहीं है, अभी 10 किलोवाट वाला 5 लाख का भी हो सकता है, 1 सवा लाख में मिले हैं। वो किसान को फायदा नहीं हुआ क्या? इससे कितना फ्यूल बच रहा है, किसान को कितना फायदा हुआ? सर मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहा। विकास नहीं हो, क्या विकास चाह रहे हो यार? यार गलियां 4-4 बार फाड़ के बना देते हैं, वो विकास है क्या? हमारे गांव के अंदर कम से कम 20-30 करोड़ का विकास हुआ है। वाटर वर्क नया बनाया है, गलियां देखो सारी सीसी है। ना कुछ लोग यहाँ बात कह रहे थे कि 7 साल से कोई विकास नहीं हुआ और ना किसी 19 डंगर अस्पताल बनाया, डंगर अस्पताल हमारे बनाया है, फ्री। दोबारा बनाया इंटरलॉक। बताओ तो क्या कहना चाहोगे आप इस भाई बात साहब, एक मिनट, मेरा पूरा नहीं है। हाँ। करोड़ों रुपए ये लोग बैठे हैं। आप है ना धर्म ईमान से इनसे आपकी बात रख लेंगे, सुनो। एक बार इनको जवाब देने दो ना। हाँ, जो देना, बात इन्होंने दो, कही है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो इन्होंने कहा है कि जो आपके गांव में आपने कोई कहा कि विकास नहीं हुआ गांव में, हैं आपने कहा कि विकास में काम नहीं हुआ 7 साल से, और ये कह रहे हैं कि बहुत गांव में विकास हुआ है। मैं बंसी जी की बात का रिप्लाई करना चाहता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। बंसी जी या तो सिर्फ पार्टी विशेष पर ध्यान दे रहे हैं। अगर पार्टी विशेष पर ध्यान नहीं दे रहे, मैं इनसे 2 क्वेश्चन करूंगा, ये जवाब दे दें। जो लखीमपुर में यूपी में जो कांड हुआ, सत्ता के मगरूर नशे में एक आदमी, एक मंत्री का बेटा सरेआम पीछे चल रहे राहगीरों पर, किसानों पर जीप चला देता है, क्या वो गलत था या वो सही था? एक बात। 700 के ज़्यादा करीब किसान सिंगू बॉर्डर पर अपने हक मांगते हुए शहीद हो गए। ठीक है जी, वो हमारे ही कोई परिवार के, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई बेटी थी जी, वो हमारे हकों के लिए वहाँ लड़ रहे थे। ये 2 इतने बड़े काम हुए, क्या हमारे देश के मुख्यमंत्री खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रधानमंत्री जी क्या एक वक्तव्य नहीं बोल सकते? क्या हरियाणा पंजाब के लाखों करोड़ों लोग जो वहाँ बैठे थे
घर घर से लोगों ने यहाँ से रोटियाँ दी है, दूध दी है। लगभग हर किसान का उस आंदोलन के अंदर हिस्सा है, चाहे वो गया है चाहे नहीं गया है, चाहे ये लोग माने ना माने, इनके मन में है कि किसान आंदोलन है वो जीतना चाहिए और काले कानून वापस होने चाहिए। इन मामलों में ना तो नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं, बोलते ही नहीं है। ऐसा क्या गुनाह हो गया कि नरेंद्र मोदी जी इन पे ध्यान ही नहीं देते और ना ही मेरे भाई देते। चलो मैं देता हाँ जी। हूं। देखिए सर, जो भी लखीमपुर बॉर्डर पे हुआ या जो हमारे किसान साथी शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा ही मैं दे रहा हूँ। संवेदना हमारी है। और वो जो लखीमपुर बॉर्डर की बात है ना भाई साहब, अगर मारने की बात अब आप कर रहे हो तो मारना तो एक कीड़ी को भी बहुत मुश्किल है, कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। और वो एक अपना जांच का विषय चल भी रहा है और उसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। वो भाई साहब मैं तो क्या उसमें कमिटमेंट करूं। अब भाई साहब ने बात क्या कही, भाई मोदी जी ने या किसान जो ये काले कानून जिसको बता रहे हैं उस पर मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऑन रिकॉर्ड 20 बार मीटिंगें हो चुकी है। उस मीटिंगों में इन्होंने कहा जो आपको जो तथ्य आपको गलत इसमें है वो हम निकालने के लिए तैयार है। एक हमारे भाई पैनल में आप बैठो तो सही, किसानों का, भाई हम भी तो किसान ही हैं, गांव से ही हूँ मैं, कोई मतलब पेरिस से नहीं आ रहा। मैं भी ठीक है, मैं खेती थोड़ा कम करता हूँ, मेरी परिवार सारा खेती करते हैं, खेती के बारे में मेरी सारी नॉलेज है। मेरे को पता है भी कितने एक किले में कणक कितनी, उसमें बिजाई में कितनी कणक पड़ती है, उसमें डीएपी कितनी पड़ती है, यूरिया कितना पड़ता है। और टोटल मैं आपको जो है ना खेती में औजार जो यूज़ होते हैं वो बता देता हूँ। हमारे जो जैसे हल पुराना होता था, नाड़ी, पीननी, कस्सा, दुपोरा, वो बांसिया, तो ठीक है, दांती, जो इन्होंने हाँ, कहा सब उस मैं पे जवाब जानता हूँ। दिया ठीक ना। है, दूसरी बात अब बात पुरानी, अब बात वो है भाई जो काले कानून है आज की डेट में, आप बताओ काले कानून लागू है क्या? नहीं, वो लागू स्थगित है 2.5 साल के लिए। हमारे पास 2.5 साल का टाइम है। अगर हम उसको चाहें तो बैठ के देख सकते हैं भैया करना है नहीं करना है। उसमें आंदोलन का कोई औचित्य है? भाई 2.5 साल के लिए एक आदमी स्थगित कर दिया, भाई ये कानून 2.5 साल के लिए बंद रहेगा। उसके बाद हमें वहाँ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए बताओ? वो तो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं ना, वो तो कह रहे हैं रद्द करो। नहीं, रद्द ही है भाई साहब, जो 2.5 साल से तो इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं। मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि मैं खेती कम करता हूँ। देखो जी, आप घर से सक्षम हो सकते हैं, नहीं, आपका सक्षम कम नहीं हो भाई साहब, मेरे सिर्फ 3 एकड़ घर जमीन से है। कम खेती कर दिहाड़ी करता इनका हूँ मैं। इनका काम चल सकता है। जिसके पास 1 किला है, आधा किला है, जो मजदूर है, उसके बारे में कौन बोलेगा जी? इनका खेती कम से कम चल सकता है, मेरे और भाइयों का मेरा नहीं चल सकता जी। चलो अगर एक मिनट सुनो, अब भाई साहब ने कहा अभी मजदूर और किसान जो छोटा है उसके बारे में कौन बोल, नहीं एक मिनट प्लीज, मैं भाई एक साहब बार भूल एक बार इनकी बात पूरी हो लेने दो, वो फिर आपके भूल पास जाता हूँ आएंगे। भाई एक साहब, बार भूल कोई जाता बात हूँ। नहीं, एक बार ये इस बार इनकी ये बात भूल होने जाते दो। हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी अरे के बाबूजी, एक एक बार सर आप एक बार इनकी बात खत्म हो लेने दो, उसके बाद आपसे भी आएंगे। ये भूल जाते हैं जी, क्योंकि ये उस पार्टी के साथ हैं जो वादे करते हैं और भूल जाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी यही गुनाह करते हैं, वो बात करते हैं और भूल जाते हैं। ये इतने लोग सुन रहे हैं जी, हाँ वो 2 आंगली करते हैं जी। भाई साहब मैं 2 मिनट बस, दो आपके पास तो आ कुल रहे हैं। मिला के कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम वोटों से दूर चले जाते हैं जी। वोट का आज लोकदल को दिया, कल कांग्रेस को दिया, मायना नहीं है। मायना है किसान आंदोलन। एक आदमी गुड़िया गांव का कोई भी आदमी ऐसे कह दे कि मैं ये चाहता हूँ भी ये कानून वापस ना हो, इनके साथ के हैं, मेरा तो दूसरा भी गांव पड़ता है, एक आदमी से कहलवा दे। बच्चा चाहता है जी काले कानून वापस हों। ठीक है, जब हमने ये कानून मांगे नहीं तो ये हमें दिए क्यों? और ये कह रहे हैं कि वार्तालाप करो, कानून वापस कर देंगे या कानून में संशोधन कर देंगे। तो वार्तालाप की क्या जरूरत है? जब आपको लग रहा है कि कानून गलत है तो अपने आप ही कर दो। वार्तालाप करने की जरूरत क्या है? जब आप मुझसे 2 रुपए मांग रहे हैं तो आपने मांगने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही आगे दे देता हूँ, लो भैया आपके पैसे हैं, ले जाओ। पर इनकी सरकार की नीयत में खोट है, नरेंद्र मोदी की नीयत में खोट है। असल बात है जी ये। देखिए, मतलब कानून मैं यही कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कानून सही है, कानून गलत हो सकते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है। अब 1 मिनट की बात पूरी हो लेने दो उनकी। एक मिनट हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, कानून उनकी बात चलो पूरी मैंने, होने दो। चलो ये कह रहे हैं ना, मैंने मान ली इनकी बात, मान ली, मैं इनके साथ हूँ, कानून गलत हो सकते हैं लेकिन उस पर बात कौन करेगा? कानून अभी स्थगित है भाई साहब 2.5 साल के लिए, और लागू भी पता नहीं हो या ना हो। कोई आपका नुमाइंदा बात तो करे, उसमें से बताए ना ये पॉइंट गलत है तो करो। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। भाई साहब ने ये कहा किसान छोटा और उसके मजदूर के बारे में कौन सोचेगा? आपका मैनिफेस्टो क्या है भाई साहब? आप उसके बारे में आप उस पर बात करो ना। आप कभी मोदी जी को कहते हो, आप किसी को कहते हो, ये नहीं हो सकता। अब आपने सुनो, किसानों ने तो कहा कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं, पर सरकार बुला ही नहीं रही है।
क्यों नहीं बुलाई सरकार? सर, ऑन रिकॉर्ड है भाई साहब, 20 बार मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 100 करोड़ दूसरी कृषि है, मंत्री जी ने मीटिंग नहीं करी क्या? पर वो बुला ही नहीं रहे हैं। क्यों किसान नहीं तो तैयार बुलाया? हैं बात बिल्कुल करने के बुलाया है, लिए। बिल्कुल बुलाया, ऑन रिकॉर्ड है, क्यों नहीं बुलाया? बहुत बार बुलाया है। 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है, हाँ। उसमें कोई राय नहीं है, बट अब की बात आई है, कोई खड़ा नहीं हो रहा बुलाने के 11 लिए। दौर की होगी ना तो अब भी होगी मीटिंग, उसमें क्या दिक्कत है? वो दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब की बात का मैं जवाब देता हूँ। जब ये कह रहे हैं ना अभी किसान मजदूर की कौन सुनेगा, तो आपने एक वादा किया था राजस्थान के अंदर टोटल जो किसान का कर्जा माफी का, आज तक हुआ क्या? पूछो, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। देखो जी, हुआ सबसे क्या? पहले बात मैंने खत्म कर दी थी कि हम सबसे पहले किसान के तौर पर बात करेंगे, किसानी पर, वोटों की बात नहीं करेंगे क्योंकि किसानी पे कर भाईचारा रहा हूं है। मैं, वहाँ किसान का राजस्थान में किसने क्या कहा इस पे नहीं जाते। क्यों कांग्रेस ने ये- कहा आपकी मैनिफेस्टो में वो- हमें जो बात अभी अभी कर रहे हैं, अभी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, हाँ। अभी खत्म नहीं हुई है, मैनिफेस्टो अगर लागू कर देंगे वो, ठीक है जी। किसी ने नहीं कहा। ये हाँ, मैं उसमें ये ऐसे कह रहे हैं, ये भाई साहब हमारी ऐसे कह रहे हैं कि इनका नुमाइंदा जाए किसानों का और सरकार से बात करे। आप ही हमारे नुमाइंदे हैं जी, सही है। आप ही हमारे हक में बात कर दो। क्या आपको लगता है कि ये कानून जो है वो सही है? नहीं, हाँ या ना? नहीं। हाँ या ना? देखो, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा भाई, कानून के बारे में मेरा ज्ञान ही नहीं है। अब मैं सुनो क्या जी, बात करूं बताओ? अब इनके अलावा आप किसी भी भाई से पूछ लो, मैं नारा किसी को लगाऊंगा ज्ञान नहीं है सभी। ना, सर। ये हमारे भारत में सबसे बड़ी कमी जो नरेंद्र मोदी में है कि किसी को ज्ञान नहीं है, सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे को है। 15 लाख की बात कर रहा हूँ भाई साहब, 15 लाख की बात करें, 15 लाख अकाउंट में आ गया क्या? एक तो 15 लाख अकाउंट की बात ये नहीं कही भाई 15 लाख रुपए हम अकाउंट में देंगे। उन्होंने एक बात रखी थी, 15 लाख की बात अभी हुई मैं नहीं जनता है। का जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ। कोई नहीं। जो भाई मन से किसान है और जो धरती की रोटी हाँ, खाता है वो नारे में जवाब दे देना, वरना मत नहीं, देना नारा जी। नहीं लगो आप। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब मेरे भाई जिंदाबाद है, अब किसान अब जिंदाबाद रहेगा। अब मेरे भाई नरेंद्र मोदी के हक में एक नारा लगवा के दिखा दे, लगाएंगे। या ये इन काले कानूनों के पक्ष में एक नारा लगवा के दिखा दे, मैं मान एक जाऊंगा। नारा आप लगा दीजिए, सुनो। ठीक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जय जवान जय किसान। ठीक है भाई साहब, मैं नारा तो पॉलिटिक्स लगाना था वो लगाओ जी। सुनो, एक मिनट। क्या क्या लगाना है बताओ? जो जिसका आप फेवर कर रहे हो, किसका? जिसका आप फेवर कर रहे हो, ये भूल जाते हैं जी, ये भूल जाते हैं। एक मिनट सुनो, अब मैं 15 लाख की बात कर रहा हूँ भाई साहब। सुनो भाई, हाँ बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। 350 रुपए का नेट 1 GB मिलता था, 350 रुपए का नेट 1 GB मिलता था। आज मेरे को 1.5 GB नेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मेरे 15 लाख रुपए पूरे वो सरकार थोड़ी दे रही है, वो तो जियो सरकार दे रही है। सरकार का क्या रोल है इसमें? कोई रेल नहीं बेची, कहीं नहीं बेची। ऑन रिकॉर्ड बताओ, रेल नहीं बेची, कहाँ बेची है रेल? कोई नहीं। रूट फाइनल कर रहे हैं कुछ। हाँ, निजीकरण करना कोई गलत नहीं है भाई, निजीकरण करना कोई गलत नहीं है। निजीकरण क्यों होता है? निजीकरण इसलिए होता है, कुछ चीजें सरकार को निजीकरण करनी पड़ती है क्योंकि उसमें घाटा होता है सरकार को, क्योंकि हो सकता है कोई एम्प्लॉय कम हो, इस तरह के करके वो लेना होता है, और उसको निजीकरण में है तो वो कोई बेची नहीं है, इसको आप बेचना नहीं कहते। अभी एयरलाइन बेची है, अभी 18,000 बेची करोड़। नहीं है एयरलाइन। और सुनो, एयरलाइन वाली मैं बता रहा हूँ, एयरलाइन किसकी थी? एयरलाइन टाटा की थी, और बहुत ही मतलब मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आप रिकॉर्ड देख लेना, एयरलाइन पहले किसकी थी और सरकार ने उसमें क्या किया। फिर एयरलाइन, अगर एयरलाइन उसमें होती तो एयरलाइन लॉस में क्यों गई? सरकार तो उस टाइम कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रही है, तो एयरलाइन लॉस में कैसे गई? कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? हैं? कांग्रेस ने क्यों दी उस टाइम पे दी? आप इसकी बात बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ महकमों में घाटा था। हाँ। ये बात मैं आपको भाईचारे में बताता हूँ, मैं इनकी बात से एग्री हो जाता हूँ कि ये कह रहे हैं कि घाटे का काम है वो बंद कर देना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए उसको, तो निजीकरण करना निजी कर दे, बेचना नहीं कहते मैं उसको, बेच नहीं। हाँ। और तो मैं जाना को नहीं जी, ए कह भी एयरलाइंस घाटे में, BSNL घाटे में, जहाज वाली कंपनी घाटे में, समुद्री जहाज वाले घाटे में। हम लोग को इतना पता है जी, आज आप बैठे हैं जी सारा कोई चीज आप 30 रुपए लेके आए और उसको 80 रुपए में बेचें, 27 रुपए में 33 रुपए में लेके आए और 90 रुपए में बेचें, क्या उस चीज में घाटा हो सकता है? तेल की बात कर रहे हो ना, मैं तेल पे तेल एक मिनट भाई साहब, पे बोलने तो दो। बोलने तो बात आएगी। बोलने तो दो। पे तेल का कहो ना। 30 रुपए वाली चीज पेट्रोल हाँ, हमें 100 रुपए में बेच रहे हैं जी, ठीक है, उसमें तो घाटा नहीं हो सकता ना। 30 वाली 90 में हाँ, नहीं होगा। 90 में बेचोगे तो। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय पेट्रोलियम को गौतम अडानी के हवाले कर दिया 99 साल के पट्टे पे, जिसमें घाटा ही नहीं हो रहा, वो बेचने की क्या जरूरत है? 30 वाली चीज 100 रुपए में बेचोगे आप, फिर भी आपको घाटा हो रहा है। देखो, तेल की तेल तेल जो आप तेल तेल के लिए बोले भाई साहब, तेल ने बोला भाई साहब। अगर तेल पे टैक्स लग रहा है ना भाई साहब,
बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़ा हो रहा है। आज इतनी आप ऑन रिकॉर्ड है, इतनी जो हाईवे बनी है भाई साहब आप देश के अंदर, क्यों नहीं? गलत बात कर रहे हो। क्यों? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो आप। अच्छा, मैंने सुनो, ये कहा तेल के लिए कि एक उसको और निजीकरण करने की क्या जरूरत थी। अब तेल की मैं, ठीक है, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनसे पूछो, हमारी जो सड़क थी ना सिरसा जाने वाली सड़क थी, ओमपुरी की गाल की तरह थी, पौन घंटा लगता था सिरसा जाने में। आज हेमा मालिनी की गाल की तरह 15 मिनट में सिरसा पहुंचते हैं। चलो दिल्ली वाली लगा लो, दिल्ली वाली कौन सी?